कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। तो अभी फिलहाल है हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा एम पैटर्न बना के रखा हुआ है। ओके। और कैंडल की बात करें तो अगर ये फुलफिल किया होता ये इसका लेग का, तो हम ये पूरा एक पियरिश कैंडल मान सकते हैं, बट ये अराउंड इसका कुछ 25% अबव चला गया, यानी कि इस कैंडल का 75% सेलर्स अभी भी हैं इस कैंडल में। ओके, तो अगर वीकली का बैंक निफ्टी का हम सपोर्ट देखें, यानी कि मैं आपको सपोर्ट दिखाऊं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे वो 42,122 का है। ओके, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो वो 41,646 तक का आ सकता है ये, यानी कि ये एक टारगेट दे सकता है अगर उसके नीचे क्लोजिंग स्टार्ट किया तो। बट कहीं ना कहीं ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, तो पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देखें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी ने जो एक अच्छा खासा इम्पल्सिव वेव दिया है। अगर देखा जाए ये इम्पल्सिव वेव का, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये भी ड्रॉ करते हैं तो अराउंड समथिंग समथिंग ये इसका 50% भी अभी तक करेक्शन नहीं हुआ है। एक होता है इम्पल्सिव वेव, एक होता है करेक्टिव वेव, तो आपको तो ये पता ही होगा। तो मिनिमम अगर हम लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करें 1 घंटे, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी भी आप ये सपोर्ट देखो तो जो सपोर्ट लिया हुआ है वो 42,137 का है, यानी कि इसकी क्लोजिंग भी अगर हम देखें, ये कैंडल का 1 डे का कैंडल का भी क्लोजिंग देखें तो अराउंड 42,782 का है। ओके, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग ये है। ओके, एंड देखिए अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं हम डाउनफॉल के लिए। बट अगर आप ये आइडेंटिफाई करो तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दी है मार्केट ने, यानी कि एक यहाँ से लेके ये कैंडल, यानी कि ये एक पुलिस फ्लैग एंड पुल पैटर्न, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है। यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप भी किया और एक यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला अराउंड। देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे टारगेट रखें 46,000 से लेके यहाँ तक आया है 42,000, यानी कि सीधा सीधा 4,000 के आसपास का डिफरेंस बैंक निफ्टी ने दिया है। ओके, और ये कब से दिया? ये हम सितंबर मंथ से ले सकते हैं, सितंबर, और ये अक्टूबर मंथ तक, मतलब सिर्फ 1.5 मंथ में बैंक निफ्टी ने 4,000 का डाउनफॉल दिखाया है। आते अब हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे, आई मीन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और कल बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट कर सकता है, कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, उस हिसाब से हम लेवल्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। सबसे फिलहाल तो जो रिसेंटली रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, जो सबसे पास में बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो ये है रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 42,824 का है। ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। और वही अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लेकर रखा हुआ है, जो रिसेंटली इसका सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है रिसेंटली। तो बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट बना के रखा हुआ है वो 42,491 का है। ओके, और रही बात, तो
फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो था 42,288 का, और जो ओपनिंग है 42,608 का। तो यानी कि 42 अराउंड 400 डिस्टेंस में गैप अप हुआ था, और वहां से लेके बैंक निफ्टी अबव ऊपर ही सस्टेन करने लगा। अगर हम फिबोनाची भी यूज करें तो एक अच्छी खासी एक आया मार्केट यहाँ से लेके हम ये लेवल से लेके, यानी कि ये लेवल से लेके अगर हम डाउन के लिए भी देखें तो आप ये देख सकते हो कि ये एरिया कहीं ना कहीं गोल्डन एरिया है। फिबोनाची का ये गोल्डन एरिया है, 0.382 और 0.5 और 0.618। तो हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा रहेगा 0.5 का, ये लेवल है हमारा 0.5। 0.5 का ये हमारा लेवल है जो आ रहा है 43,187 का। ओके, तो ये लेवल पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ से सेल करते हुए आ रहे हैं, और बायर्स अगर यहाँ तक डोमिनेट कर भी रहे हैं तो ये पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को एक बार फिर उसके लेवल तक लाने के लिए। यानी कि अगर मार्केट कल इधर आसपास ओपनिंग हो रहा है, ओके, यानी कि ओपनिंग की बात करूँ तो 42,830 के आसपास का ओपनिंग हो रहा है, और फिर से अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 42,831 के अबव मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस लेगा वो रेजिस्टेंस ले सकता है 43,190 का। ओके, और यहाँ से वापस ट्राई कर सकते हैं। देखिए दो लेवल हैं, दो एरिया है। पहला एरिया जो रहेगा 42,985, और दूसरा रहेगा 43,190। अराउंड ये 150 के आसपास का डिस्टेंस है। ये दो एरिया में वापस जो सेलर्स हैं वो ट्राई करेंगे नीचे लाने के लिए, यानी कि वापस ये नीचे ला सकते हैं फिर से एक बार 42,520। यहाँ पे लाने के बाद अगर लेवल सस्टेंड हो रहा है, ओके ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे अगर ये जो लेकर आएंगे वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कुछ प्रॉफिट यहाँ इस एरिया पे भी बुक हो सकता है, अराउंड 42,844 के आसपास का ये एरिया, 42,823 के आसपास का ये एरिया। कुछ क्वांटिटी जो सेलर्स लेके आ रहे हैं यहाँ पे सोचेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए, और उसके बाद जो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने की भी कोशिश हो सकती है सेलर्स द्वारा। तो जब यहाँ से फिर अगर वो डाउन साइड लाएंगे तो दूसरा जो सपोर्ट लेंगे वो सपोर्ट लेंगे अराउंड 42,555 का। यहाँ पे अगर वापस ही डोमिनेट कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, सस्टेन इन द सेंस कि अच्छे तरीके से होने चाहिए, मिनिमम 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे तक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और कोई भी लेवल दे रहा है तो याद रखिएगा यहाँ से अबाउट जा रहा है, जिसको अपर लेवल की साइड प्ले करना होगा तो ये रेजिस्टेंस तक का प्ले कर सकते हैं। यहाँ से अगर सस्टेन करके कोई भी एक अबव कैंडल दे रहा है, क्योंकि वापस ये कहीं ना कहीं अगर हम ये दूसरा फेब यूज़ करें, यानी कि यहाँ से जो वापस वो यहाँ ये एरिया से लेके नीचे आएंगे, तो अगर हम यहाँ से फिबोनाची का वापस यूज़ करें तो आप देख सकते हो, मैं जो ये एरिया आपको बता रहा था, यहाँ से वापस वो नीचे ला सकते हैं। वापस ये 0.5 के आसपास का लेवल आ रहा है, तो यहाँ से वापस ये नीचे ला सकते हैं। मतलब यहाँ से जो ऊपर प्ले करना चाहता है, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद कोई भी एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो आप एक छोटा सा एसएल लेके और छोटी क्वांटिटी लेके, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर भी सेलर्स है और नीचे भी बायर कहीं ना कहीं मार्केट को डोमिनेट करेंगे ले जाने के लिए। जो यहाँ तक लेकर आए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस सेलर्स डाउन ले जा सकते हैं, और वापस जो मार्केट डोमिनेट करेंगे बायर यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर सेलर, क्योंकि ये एरिया से लेके यहाँ तक का 0.5 एरिया हो रहा है, वापस सेलर ट्राई करेंगे नीचे लाने के लिए। यानी कि
यहाँ वापस ट्राई करेंगे कि ये लेवल को यानी कि ये सपोर्ट को तोड़ने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सपोर्ट अगर यहाँ से एक ही बार, मैं एक ये फैब हटा देता हूँ, यहाँ से कोई भी एक ही बार एक कैंडल आके फॉर्म हो रहा है तो ये एक पंप एंड डंप कैंडल हो सकता है, इन द सेंस कि कोई भी एक बड़े लेवल पे जो प्लेयर हैं उन्होंने सेल किया और वो अपना प्रॉफिट इस एरिया में बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सेलर्स या बायर्स क्या, मतलब कैंडल के बिहेवियर से आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये एरिया में कि क्या हो सकता है नेक्स्ट लेवल पे। यहाँ पे अगर वापस जो एक ही कैंडल बड़ा रेड कैंडल बना है, वापस कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाफ उसका बन सकता है। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर तोड़ता है तो यहाँ तक का टारगेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आने वाले इस वीक में। ओके, अगर यहाँ से कोई भी कैंडल नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई भी कैंडल अगर नहीं बन रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है, तो फिर उसके बाद इन द सेंस कि अगर यहाँ पे कोई भी ग्रीन, मतलब ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो वो डायरेक्ट ले आ सकते हैं। बट ऑलरेडी मार्केट जो आ चुका है 4000 के आसपास आ चुका है। ओके, मतलब डाउनफॉल दे चुका है, तो कहीं ना कहीं वापस मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा 0.5 के आसपास का या 0.618 के आसपास का। यहाँ पे करेक्शन के बाद आपको कैंडल के बिहेवियर से प्लस अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के मार्केट में एंटर करना है और फिर आप ये आइडेंटिफाई कर करके कि कैंडल बिहेवियर क्या दे रहा है, फिर उस हिसाब से आप अपना ट्रेड पंचअप करेंगे। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी का हमारा जो मैंने आपको बता दिया है कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट रहेगा 42,533 से लेके 42,470 का। ओके, और दूसरी बात, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट है आ रहा है तो रेजिस्टेंस, हमारा पहला रेजिस्टेंस है 42,870 का। उसके बाद जो दूसरा रहेगा 43,184 का। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे अगर एक ही बार गैप अप दे रहा है यहाँ पे मंडे को ओपनिंग के टाइम, तो आप वेट करोगे। वेट करने के बाद ध्यान से देखोगे यहाँ पे सस्टेन्ड हो रहा है मार्केट, कोई भी एक ग्रीन कैंडल ब्रेक कर रहा है, तो इन द सेंस कि आप अपसाइड ट्रेड नहीं ले सकते, वापस इस लेवल पे सस्टेन्ड होना चाहिए मार्केट। ओके, क्योंकि आप अगर बैक देखें तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन किया है। ठीक है, यहाँ से अप गया है, आप ध्यान से देखिए। ओके, तो इस लेवल पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। ट्रेड मंडे को ना मिले तो चलेगा, मंडे को अगर यहाँ पे सस्टेन करके अबव क्लोजिंग दे रहा है तो हमें ट्यूसडे के लिए कोई ना कोई एक ट्रेड मिल सकता है। अगर ट्यूसडे के लिए इसके ऊपर एक ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए मिल रहा है तो हम ट्रेड लेंगे। या फिर अगर ट्रेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मंडे के दिन ही कैप अप ओपनिंग देते ही मार्केट डाउन आ रहा है, तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, रिसेंटली जो रेजिस्टेंस है 42,837 का है, सेकेंड रेजिस्टेंस 43,171 का है, सपोर्ट बता दूं तो 42,540 का और उसके बाद 42,133 का। ये रहा सपोर्ट, और जो उसके बाद ये सपोर्ट टूटता है तो डायरेक्ट जो सपोर्ट आएगा 41,651 का। ठीक है, गैप अप में आपको क्या करना है वो बता दूं। अगर गैप डाउन हो तो गैप डाउन में ये कहीं ना कहीं सपोर्ट है, वापस बाय ट्राई करेंगे रेजिस्टेंस तक ले जाने के लिए। तो यहाँ तक का आपको वेट करना है, कोई भी ऐसे ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे, कोई भी ऐसे बुलिश कैंडल बन रहा है। ओके, और बुलिश कैंडल का अपर, उस कैंडल का एक अपर कैंडल भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बना, ऊपर जाके कैंडल और बिग छोड़कर नीचे आ रहे हैं, वापस अब जा रहे हैं, तो आप वेट कर दोगे एंड फिर सस्टेन कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तक का टारगेट लोगे। ओके, तो ये रहा हमारा कल के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस में। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हैं और ये बैंक निफ्टी के जैसा ही एक बेयरिश कैंडल बनाया हुआ है, इसका अराउंड देखा जाए तो 80% तक इस कैंडल में सेलर्स हैं। और ये जो विक यानी कि लेग छोड़ा हुआ है, इसमें अराउंड 20%
के आसपास बायर्स भी डोमिनेंट हुए हैं। ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। ओके, और रही बात, तो हम जो सपोर्ट देख रहे थे पिछले टाइम पे, वो 19,000, यानी कि ये सपोर्ट है 19,256 का सपोर्ट है, जो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने एक अच्छे खासे बेयरिश कैंडल के साथ तोड़ दिया। जहाँ से देखा जाए तो एक दो, ये तीन 3 वीक तक मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिया था यहाँ से। ओके, अगर यहाँ से करेक्शन लेके अब जाता तो हम बेयर्स मतलब बुलिश मान सकते थे कि और अब हो जाएगा, बट ऑलरेडी देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये सपोर्ट को तोड़ दिया है ये कैंडल। ओके, तो जो सपोर्ट हमने जो पहला सपोर्ट बना के रखा था, ये हमारा पहला सपोर्ट, ये 19,219 का। ओके, अब ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है, ठीक है। और जो हाल ही में सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। जो रिसेंटली का सपोर्ट है वो 18,840 का। यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा हम्म तो अब ये है हमारा सपोर्ट। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देखें कैंडल क्या बना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये एक बेयरिश कैंडल था। ओके, उसके बाद गैप अप होके ये बुलिश है, बट पूरा ये कैंडल इसे इनगल्फ नहीं कर पाया, ठीक है। तो जो निफ्टी का रिसेंटली का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारे लिए ये रहेगा। ये रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर सकता है ये एरिया, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ओके, अब यहाँ से देखिए पूरा एक इम्पल्सिव वेव आया है, करेक्टिव वेव नहीं है। करेक्टिव वेव अगर हम फेब फेब रिट्रेसमेंट यूज़ करें, यहाँ से ड्रॉ करके, एक मिनट, ये हम दूसरा ही फेब रिट्रेसमेंट, तो ये रहा। अब देखिए जो रिसेंटली जो रेजिस्टेंस है वो तो ये है, ठीक है, यानी कि कल के कैंडल का ही। बट जो हमारा 0.5 का एरिया आ रहा है, 0.5, 0.38, 0.618 का, वो ये है। यानी कि ये इम्पल्सिव का करेक्टिव ये एरिया है, यानी कि ये गोल्डन एरिया। यहाँ पे भी हम एक ये एरिया को मार्क करके रखते हैं। अब आप समझिए, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे गया, ठीक है, यानी कि 19,220 से सपोर्ट लिया मार्केट, और फिर यहाँ पे आया 20,186 का, यानी कि ये एक पूरा इम्पल्सिव वेव लेकर गया था। क्योंकि यहाँ से एक इम्पल्सिव आया था, ये करेक्टिव हुआ, फिर इम्पल्सिव गया, फिर ये हमें लगा कि इम्पल्सिव हो सकता है, बट हुआ भी, क्योंकि यहाँ से डाउन, करेक्टिव, फिर डाउन, फिर कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट आया, सपोर्ट लिया यहाँ पर 18,847 का सपोर्ट लिया, फिर एक यहाँ तक का करेक्टिव वेव दे सकता है, क्योंकि ये 0.5 और 0.6 का गोल्डन एरिया है फिबोनाची का, ठीक है। तो ये सबसे, अब ऐसा नहीं कि पूरा मंडे को ही टारगेट दे दें, ठीक है, मैं इस वीक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है 19,039 का, यहाँ के अबव, मतलब अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होता है, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि आपने भी देखा कि फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ। हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फ्राइडे को भी मार्केट ओपन हुआ, फ्राइडे को भी ओपन होने के बाद अपर लेवल पे सस्टेन किया, ठीक है, वापस ओपन इस एरिया में होता है, ठीक है। इस यानी कि ये जो कैंडल है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। यानी कि ये एरिया यहाँ पे सस्टेन करने के बाद इसके नीचे आया, यानी कि
इसके नीचे अगर आ रहा है यहाँ पे सस्टेंड होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ तक का हम टारगेट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का लेके आ रहे हैं 18,977 का, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वापस पुल बैक होगा। वहाँ पे हम देखेंगे क्या कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर कैंडल बियरिश कैंडल या कोई भी बियरिश रेड कैंडल बन रहा है तो हम वापस डाउन ट्रेंड के लिए लेंगे और टारगेट यहाँ तक का रखेंगे, यानी कि ये हमारा टारगेट रह सकता है। मंडे की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट ना गैप अप हो रहा है ना गैप डाउन हो रहा है, एक सर्टन लेवल पे ओपन हो रहा है इस एरिया में, तो अगर ये एक ही बार ये गैप अप दे रहा है इतना, तो ये कहीं ना कहीं ये भी रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, कोई भी एक रेड कैंडल बन रहा है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, या यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अप जा रहे हैं तो हम इसे मतलब अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर से वापस एक रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा, ठीक है। वापस एक यहाँ पे करेक्शन आएगा, फिर अगर अपर जा रहे हैं तो हम ऊपर के लिए टारगेट देख सकते हैं। ऊपर के लिए टारगेट हमारे पास बहुत है, बट ये ध्यान में रखिएगा कि सेलर्स भी बहुत मिलेंगे अपर लेवल पे, जो ट्राई करेंगे कि हर लेवल पे निफ्टी और बैंक, यानी कि निफ्टी का जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आएंगे वो ट्राई करेंगे वापस डोमिनेंट होने के लिए। तो अगर यहाँ पे अगर हम फैब यूज़ करें, ठीक है, ये यहाँ से लेके, यानी कि सॉरी, यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो जो देखिए ये रेजिस्टेंस के आसपास का टारगेट आ रहा है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले जो टारगेट हो सकता है वो 19,172 का होगा, जो इसके अबव आ रहा है तो। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 0.38 से सपोर्ट लिया और अपर लेवल पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होगा, या अगर यहाँ पे ओपन होते सस्टेन कर ऊपर जा रहे, ऑलरेडी यहाँ पे इस एरिया में 19,177 के आसपास गैप अप दे रहे हैं, और यहाँ पे गैप अप देने के बाद टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखिए गैप अप देने के बाद टाइम स्पेंड करे फिर डाउन आए तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। बट गैप अप स्पेंड यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आ रहा है, तो ये एक पंप एंड डंप हो सकता है। बड़ा सा ग्रीन, यानी कि रेड कैंडल अगर बन रहा है तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल देखा तो डाउन ही आएंगे, ओके। तो यहाँ पे फिर से वापस एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के लिए ट्राई हो सकता है, तो ये हमारा मंडे के लिए टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो ये टारगेट रहेगा। कैप अप हो रहा है ऑलरेडी यहाँ पे, तो हम वेट करेंगे, देखेंगे सिनेरियो कुछ बन रहा है, प्राइस एक्शन देखेंगे मंडे का, कुछ हो रहा है तो हम ट्रेड लेंगे। अगर वही बात इस एरिया में गैप, यानी कि गैप अप नहीं, इस एरिया में ओपन होने के बाद डाउन साइड आ रहा है, तो हम जो टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट ये रहेगा 18,978 का, और फिर उसके बाद वो ये सपोर्ट तोड़ेगा तो ये, ठीक है, ये भी डाउन तोड़ रहा है सपोर्ट, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा हमारा 18,847 का रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा निफ्टी के लिए चार्ट एनालिसिस, ओके। चलिए ठीक है, फिर चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करिए कि कोई भी हमारा नोटिफिकेशन आए, तो कोई भी अगर हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और अगर सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ रहे हैं तो हम इस चैनल पे मार्केट के रिलेटेड और भी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम सिर्फ लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें, फिर ट्रेड लें। और ये वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो थैंक यू एंड हर हर महादेव।